हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय टीचिंग चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ की एक और न्यू क्लास। जैसे कि हमने 7th क्लास की गणिता प्रकाश मैथ की बुक चैप्टर स्टार्ट की हुई है और उसका हम जो लास्ट चैप्टर है वर्किंग विद फ्रैक्शन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज ही हमारी वर्किंग विद फ्रैक्शन की 4th क्लास है और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हम टू नंबर को टू फ्रैक्शन फॉर्म को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। और सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि कैसे हम दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके उनको लोएस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 181 से और वहाँ की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमने अपनी लास्ट क्लास में दो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना फिगर की हेल्प से सीखा था। तो वही एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 5/12 इंटू 7/18। अब जो हमारी ये एक्सरसाइज रहेगी नेक्स्ट फिगर इट आउट, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। बट इससे पहले हम अपनी प्रीवियस क्लास वाला एक बार डिस्कस करते हैं। तो हम कैसे करते थे, यहाँ पे हम जो से ये वाला फ्रैक्शन है मल्टीप्लिकेंड, इससे क्या डिसाइड करते थे, नंबर ऑफ रो, एंड मल्टीप्लिकेंड से क्या डिसाइड करते थे, नंबर ऑफ कॉलम। इट मीन्स हम एक फिगर की हेल्प से, एक स्क्वायर यूनिट की मेथड की हेल्प से इसको ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने इसको ड्रॉ किया, तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लिकेंड है उसमें डिनोमिनेटर टर्म 18 है। इट मीन्स कितनी रो बनाएंगे, 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो हमने स्टेप फर्स्ट क्या देखी थी, हमारी स्टेप फर्स्ट क्या होती थी, हम मल्टीप्लिकेंड को लिखते थे स्टेप फर्स्ट में। उसके बाद जो हमारा दूसरा फ्रैक्शन है मल्टीप्लिकेट का, उसकी जो हमारा डिनोमिनेटर में टर्म है उससे हम क्या करते थे, डिवाइड। अब डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना या बांटना। इट मीन्स 7/18, इसको डिवाइड को जब हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल होके 1/12। ठीक है, तो अब हमारा टोटल जो होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/12 की मल्टीप्लाई 18 से किया 216। ठीक है, तो ये 216 हमारा क्यों क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि इस फिगर के अंदर जो हमारे होल पार्ट होंगे वो कितने होंगे, 216। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती थी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, जो मल्टीप्लिकेट है उसकी जो न्यूमरेटर टर्म होती थी उसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म होल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करती थी और न्यूमरेटर वाली टर्म कॉलम्स को। तो यानी कि हमने यहाँ पे 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इट मीन्स ये 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे कितनी कॉलम्स बनाएंगे, 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and then
12। तो अब हम अगर इन बॉक्स को काउंट करेंगे टोटल, तो कितने इक्वल पार्ट्स है? 216। अब हमारा होता क्या था, जो मल्टीप्लिकेंट का ऊपर वाला पार्ट यानी कि जो न्यूमरेटर टर्म होती थी कितनी है? 7। इट मीन्स हम कितनी रो को फिल करेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और कॉलम कितना है? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। तो अब हमारा जो रो यहाँ से हम फिल करेंगे कितनी रो? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब अगर हम नंबर ऑफ कॉलम देखें तो कितने? 5 कॉलम। 1 2 3 4 5। तो 5 कॉलम फिल कर दो। 2 3 4 5 तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने 5 कॉलम और 6 रो। अब हम अगर टोटल शेडेड बॉक्स देखें तो हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसे करके टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 35 फिगर शेडेड है। और होल पार्ट्स कितने हैं? 216। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई से। 7 5 35 216। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे हम टू फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई को फिगर की हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कैसे करते थे? जो हमारा मल्टीप्लिकेंट है उसमें जो डिनोमिनेटर पार्ट होता था वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता था, और जो जो मल्टीप्लिकेट होता था उसका डिनोमिनेटर नंबर ऑफ कॉलम को शो करता था। तो ये 18 में से 7 कॉलम को हमने फिल किया, 7 रोज को फिल किया। ऐसे ही 12 में से 5 कॉलम को। तो जो टोटल शेडेड पार्ट रहेंगे 35 एंड होल पार्ट 216। बेटा यहाँ पे 12 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हम इस 7/18 को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आई होप ये हमने लास्ट क्लास में किया था फिगर वाली हेल्प से। अब इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाले मेथड से सीखेंगे आज की क्लास में। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5/12 इंटू 7/18। 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? न्यूमरेटर टर्म की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर टर्म की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। तो 12 इंटू 18। 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 35 डिवाइड में 12 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे 216। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप हम कुछ अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर को और फ्रैक्शन को तो कैसे करते हैं? सपोज करो एग्जाम्पल है 3 इंटू 3/4। 3 इंटू 3/4। तो यहाँ पे जो हमारा 3 है वो एक होल नंबर है और 3/4 है फ्रैक्शन है। तो अभी तक हम जो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से करते थे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करते थे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। बट इस होल में हमारा डिनोमिनेटर नहीं है तो हम कैसे करेंगे? जब हमारा डिनोमिनेटर टर्म गिवन नहीं होता है तो उसको हम खुद से 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है? इंटू 3 इंटू 4 एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। 3 3 ज़ा 9, 1 4 ज़ा 4। तो आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा 3/5 इंटू 4, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 3/5 एज इट इज फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 4, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या कंसीडर करेंगे? 1।
अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ अपॉन 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो हमारा सिंप्लीफाई किया होके क्या आया 12/5। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 12/5 आया। अब इस 12/5 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 नीचे एज इट इज, 5 को 12 से टेबल में देखेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 12 में से 10 को माइनस करेंगे, 2 रिमाइंडर, वो रिमाइंडर हमारा ऊपर। तो क्या लिख सकते हैं 2 and 2/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एंड सिंप्लीफाई इन लोवेस्ट फॉर्म। तो लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, लोवेस्ट फॉर्म का मतलब है कि हमें दो किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद उनको एक लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। तो हम इसको अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो आपके पास एक फ्रैक्शन है 12/7 और उसको मल्टीप्लाई करना है 5/24 और उसके बाद बोला है कि इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फिर से क्वेश्चन समझ आया, इसको सिंप्लीफाई करके लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, इट मीन्स 12 की मल्टीप्लाई 5 से, नीचे डिवाइड साइन है, 7 की मल्टीप्लाई 24 से। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिसमें दोनों के कॉमन फैक्टर हो। मतलब क्या है, जैसे 5 की टेबल में 7 नहीं आता है और 7 की टेबल में 5 नहीं आता है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम कैंसिल करते हैं तो कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करते हैं कॉमन फैक्टर को, या फिर क्रॉस में कैंसिल करते हैं, जैसे 12 को 24 से क्रॉस में। तो पहले देखते हैं डायरेक्ट कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कैसे कैंसिल होता है। तो यहाँ से आपको पता है 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अगर आपको इतना बड़ा एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है तो 12 के फैक्टर देख लो क्या क्या होते हैं, 2 4 6 8। ऐसे 24 के देखो 2 4 6 8 12। तो जो कॉमन है उस फैक्टर को लो, जैसे कि आपको पता चला कि 12 और 24 में कॉमन फैक्टर है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, कैंसिल कर दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 1 इंटू 5 डिवाइड में 7 इंटू 12। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 7 2 जा 14। तो ये हमारी क्या आ गई, लोवेस्ट फॉर्म। तो लोवेस्ट फॉर्म में हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले जो कॉमन फैक्टर है उनको कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद हम एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल क्या रहेगा, सपोज करो 14/15 इंटू 25/12। आपके पास फ्रैक्शन ये है। ठीक है, तो आप इस फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से वही फर्स्ट स्टेप, 14 इंटू 25 अपॉन में 15 इंटू 12। ठीक है, एक बार फिर से लिख देती हूँ, 14 इंटू 25 अपॉन 15 इंटू 12। अब आपने देखा कि दोनों इवन नंबर है डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, इट मीन्स कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2, क्योंकि इवन नंबर इससे भी कैंसिल होगा और इससे भी। अब हमने देखा कि 5 की टेबल में 15 भी आता है और 5 की टेबल में 25 भी आता है।
तो करेंगे, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब इन दोनों को किससे करेंगे? 5 से। 5 3 जा 15, 5 5 जा 15। बेटा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की टर्म को जब हम कैंसिल करेंगे तो दोनों टर्म को हम देखना है कि किस दोनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ऐसे नहीं है इसको 2 से कैंसिल किया है तो ये भी 2 से ही होगा। ये 5 से 15 कैंसिल हुआ है तो ऊपर 25 5 से कैंसिल होगा। आप इसको लिखो, कैसे करोगे? 7 इंटू 5 और डिनोमिनेटर में क्या टर्म बची? 3 इंटू 6। अब इनको सिंप्लीफाई करो। 7 5 जा 35, 3 6 जा 18। अब इसको, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिक्स में। ये ऑप्शनल है, आप करो चाहे मत करो। बट इसको अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? 18 1 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा? 17। तो कैसे लिखते हैं? 18 एज इट इज, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं और जो क्वेश्चन है वो कहाँ लिखते हैं? साइड में। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि कैसे हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमने देखा कि एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा कि हम कैसे मल्टीप्लाई करके 2 फ्रैक्शन को उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।